मुझे आज तक वो स्टोरी याद है कि घर के अंदर जाना था और तुमने नीचे से दरवाजे नहीं झांक के देखा और कुछ करके झांक रहा। डेली व्लॉगर क्या कर रहा है जरा इसके बारे नहीं मैं डेली व्लॉगर तो फहाशी कर। मैंने साहिल लोधी हैं उनको रोस्ट किया था। मैं जितनी लाइन से इधर रह सकता था ना मैं रह सकता। उन लोगों ने जिस तरह से एनिमल कंटेंट बनाना शुरू करा ना वो एनिमल अब्यूज में आ गए। वो इतना एनिमल अब्यूज में है उनको देख के जो बच्चा यूट्यूबर बनना शुरू हुआ वो क्या बन रहा है जी चूजा लिया फट करके छुरी चलाई ज़िबा करके। आपने भाभी को गधा गिफ्ट किया था आपको अच्छे से पता था वायरल हो गया। दे तो मैं अपनी खुशी से रहा हूँ बट मुझे था कि यार लोग इसका मजाक बहुत उड़ाएंगे। एक दफ़ा वाटर पम्प देखा आपने? वाटर पम्प वाली रोड पे हम जा रहे हैं, एक एम्बुलेंस खड़ी, एम्बुलेंस में एक बंदा जख्मी बैठा तो उसने बोला हॉस्पिटल लाना है। अब हमारी थोड़ी सी यूँ ही कि अबे एम्बुलेंस वाला हमें बोल रहा है हॉस्पिटल लाना है, पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा हॉस्पिटल वो हमें ऐसे हॉस्पिटल ले गया कि वो शायद हॉस्पिटल था भी नहीं। हम लोग वहाँ एम्बुलेंस हमने रोकी है, उस मेरे दोस्त ने रोकी है बाइक पे, एम्बुलेंस वाला शार्ट क्या अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अज़लान शाह और दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे सब उनसे डरते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ऑरा इतना ख़तरनाक बना के रखा हुआ है कि कोई कहीं भी किसी भी तरीके से कोई बंड मारता है तो ये वो बंदा पकड़ता है और फिर उसके बाद जो होता है वो या तो यही जानता है या इसकी ऑडियंस जानती है। शेज़र ऑल्सो नोन एज प्रोडा सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, वेलकम बैक। जब मेरा स्टूडियो ऊपर होता था तब ये पॉडकास्ट में आया था और क्या ज़बरदस्त कहानियाँ सुनाई थी। मुझे आज तक वो स्टोरी याद है कि घर के अंदर जाना था और तुमने नीचे से दरवाजे नहीं झांक के देखा और कोई यूं करके झांक रहा था। ये चीज़ आज तक मुझे हॉन्ट करती है। हॉन्ट से मुझे याद आया क्या चल रहा है ज़िंदगी में। रील्स चल रही हैं, काम शाम चल रहे हैं, तफरियाँ चल रही हैं बस, और कुछ साबूदाना के बारे में ज़िंदगी में इससे खास कुछ नहीं होता। साबूदाना के बारे में बताओ। साबूदाना बहुत टाइट चल रहा है, बहुत उम्दा चल रहा है। जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है माशाल्लाह से, बेहतरीन है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये बाहर जो इंडिया है उनको कॉपी करने की कोशिश की है, मतलब कॉपी का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बनिस्बत है कि इसको अप्रिशिएट करना कि एटलीस्ट किसी ने तो इतना बड़ा। इंस्पिरेशन अलग होती है, इंस्पिरेशन तो वही थे। मैं तो खैर एज ए एक्टर उसमें काम कर रहा हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, मैंने वो एक्ट कर दिया। हसन डूग्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मैं मना कर नहीं सकता था भाइयों की तरह। तो ये वाला सीन है, इंस्पिरेशन लिए उनसे, जाहिर सी बात है। अब फ़र्क बहुत है हमारी ऑडियंस में, उनकी ऑडियंस में, हमारे काम में, उनके काम में। उनकी ऑडियंस में इस लिहाज से फ़र्क है कि वो ज़्यादा मिकदार में, ऐसा ही है। तो यहाँ आप रोड पे हगोगे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ रोड पे हगोगे तो शायद 2 लोग देखें, वहाँ 200 देख लेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे 200 ही, वैसे तो खैर 200 में शायद अज़लान भाई भी हों, लेकिन अगर कोई बंदा पॉटी कर रहा है सोशल मीडिया पे तो नजर तो आएगा। पॉटी एक मिसाल दे रहा हूँ यार अज़लान भाई। मैं समझ गया। अच्छा, और हम पकड़ लिया। यार जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा कि डेली व्लॉगर क्या कर रहा है जरा इसके बारे नहीं मैं डेली व्लॉगर तो फहाशी कर। नहीं, हाँ मैंने घंटा मेरा काय बात का फाशी पे सही है, नहीं है सर, आप फौरन से ना आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो मैं अभी तक रगड़ चुका होता। नहीं मुझे आप बोल रहे ओके, मुझे नहीं। देख, एक छोटी सी बात है, कंटेंट हर लिहाज का होता है, कोई किस तरीके से करे, कोई किस तरीके से करे। अगर आप अपनी कंटेंट मॉरल पुलिस अगर निकाल लोगे अपनी, कंटेंट अलग चीज़ है और एक बगैरती अलग चीज़ होती है। कंटेंट और बगैरती को यूं करोगे तो रजब बड़ बनता है। कैसा एक बात कर रहा हूँ। बेगैरती पे अगर बात करें, व्हाट इज बेगैरती? बेगैरती ये है जिस इंसान के अंदर गैरत नहीं होती वो बेगैरत होता है। गैरत पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो गैरत उस इंसान को आती है किसी से लेके नहीं खाना। पहला सबके दिमाग में ये आएगा यहाँ पे गैरत ये है, किसी से लेके नहीं खाएगा। दूसरा आ जाती है अपनी घर की औरतों पे गैरत आ जाती है थोड़ी सी। सही है कि अपनी घर की औरतें, सही है, हर किसी का अपना ऑप्शन होता है कि दिखानी है नहीं दिखानी, किस तरह से दिखानी है, किस तरह से नहीं दिखानी।
अगर मैं हूँ, मेरी अल्लाह ना करे, अभी तो शादी नहीं हुई, अगर अल्लाह ना करे उसके बाद मेरा कोई इस तरह का सीन होता है तो मैं अपनी ऑडियंस को नहीं बताऊँगा। मेरे भाई, अगर आप अपनी चारपाई बाहर रख रहे हो ना, तो फिर उसका वो चीज़ फिर बर्दाश्त भी करो। अब मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, हम लोग अलग नज़र से देखते हैं। सही। इसकी ना पूरी एक जो मुझे लगता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। वो ये है, आपके सामने अगर डकी का या रजब भट्ट का कोई व्लॉग आता है, हम उसको देखेंगे। अगर आ गया, वैसे तो देखते नहीं, मैं तो नहीं देखता। अब मैं भी नहीं अब देखता, तो सच बात है, मैं वो कंटेंट कंज्यूम नहीं पाकिस्तान करता। में कितने % लोगों के पास मोबाइल है? सभी के पास मोबाइल है, बच्चे के कितना? पास, चौकीदार के पास भी मोबाइल है, हर किसी के पास फ़ोन होता है। देखें, मैंने बोला कितने %, आपने फ़ौरन बोला चौकीदार। हाँ। अब वहीं से आ जाते हैं। जो विलेजेस होते हैं ना, पुराने पुराने जो गांव देहात होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपको ना शायद औरत नज़र भी ना आए। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब आप पैदा हुए एक गांव में, हमने 20 साल के हुए औरत नहीं देखी। अब मैं उस औरत को उसके बेडरूम में देख रहा हूँ, तो किस नज़र से देखूंगा? सही। 80% ऑडियंस तो वही है, 20% वो है, ओ हो छत से कूद रहा, चलो देख ही लेते हैं कैसे कूदा है। अब वो छत से कूदते हुए देख रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है, कौन बचा रहा है, वो नहीं देख रहा। इस चीज़ को गैरत बोलते हैं मेरे भाई, कि आप अगर उस चीज़ को, अगर आप अपनी, एक होता है मैं अगर अपनी वाइफ को ना आपसे मिलवा दूंगा, मैं आपको जानता हूँ, सही है, मैं भाभी से मिला हूँ, आप मुझे जानते हैं, हर किसी से नहीं मिलवाऊंगा कि ये देखो मेरी बीवी, ये बगैरती होती है। और एक दिखाना वो सही है। मैंने आपका घर की अलमारी नहीं देखी होगी, आपने मेरी नहीं देखी, क्यों नहीं देखी? मैं आपके घर आया हूँ, आपने मुझे आज तक अपने घर की अलमारी क्यों नहीं दिखाई? ये बगैरती होती है। मैं घर के अंदर घुसूँ, आप बोलो ये देखो अंडरवेयर पड़ी हुई है, ये बगैरती होती है, मैं बोलूँगा सलान पे क्या हो गया? ये सीन है, ये डिफरेंस है। तो यू डू बिलीव के इससे जो हमारा, अपनी मर्जी है, मैं तो एक राय दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है भाई, आपको जो करना है करो, मैं तो सिर्फ एक बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं हावी नहीं कर रहा कि ऐसा ही है। नहीं फेयर, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। बट यू डू बिलीव के इस तरह के कंटेंट से जो वो बंदा है जिसने 20 साल से औरत नहीं देखी, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उजागर होती हैं। भाई आप माशाल्लाह से कराची में रहते हैं, आपको पता है, हमारी माँ बहनें हैं, वाइफ हैं, भाभी हैं। आप अगर भाभी के साथ लियाकताबाद वाली मार्केट में जा रहे होगे, तो आप भाभी को क्या बोलेंगे, क्या पहनो? लियाकताबाद वैसे तो मैं गया नहीं हूँ, लालू बेगम के साथ नहीं, कुरंगी वाली मार्केट में जा रहे होंगे, या लेट्स सपोज उस साइड पे कहीं जा रहे होंगे, उस तरफ अलासे में बोटियाँ खाने जा रहे हैं हम भाभी के साथ, अब बताओ क्या पहने? नहीं, मतलब कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए भाभी को? नहीं, ऑफ कोर्स जगह देख के ही कपड़े पहने जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। सही है, वॉक जा रहे हैं आप भाभी के साथ, जगह देख के कपड़े पहने जाते हैं। अगर जगह देख के वीडियो अलासिफ की तरफ अगर कोई नहीं, फेयर ना, अगर अलासिफ की तरफ, या अलासिफ तो खैर नहीं, अगर और थोड़ा उस तरफ चले जाओ आप, जहाँ पे बहुत कमर्शलाइज जगह हो, सो औरत खुद अनकंफर्टेबल हो जाती है थोड़ा सा, तो वो अपने लिहाज से ड्रेसिंग करती है, और वो उसकी मर्जी, अगर उसको वहाँ पर अगर जीन्स टी शर्ट भी पहननी है, दैट्स हर चॉइस, लेकिन अगर वो गलती से पहन के चली जाएंगी, अगली दफ़ा नहीं पहनेंगी, ऐसा ही है। तो ऑडियंस का भी फ़र्क होता है। अब वो यूट्यूब, इंस्टा, यहाँ पे सब हैं, यहाँ पे सब हैं, पूरी दुनिया है, किस किस मेंटालिटी के लोग हैं। अगर आपको 4 लोग क्या बोलेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, आप भाड़ में जाओ, अगर आप थोड़े से ऐसे हो तो सही है, कोई मसला नहीं है, फिर वो 4 लोग बोलें तो बर्दाश्त करो। और कुछ 4 लोग वो होते हैं, सही है, 4 लोग के बोलने से मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो बोल रहा है बोलते रहे। लेकिन अगर मैं कोई एक गलत चीज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। अभी इस पॉडकास्ट के नीचे भी अजान भी आपको 3 गालियाँ पड़ जाएंगी ना, मुझे 3 गालियाँ पड़ जाएंगी, मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, फ़र्क पड़ेगा कि मेरी सेहत के बारे में कोई बोल देगा, आपके बालों के बारे में कोई बोल देगा, नोट करोगे आप 15 सेकंड के लिए। पहले ज़माने में जब कोई काम होता था तो लोग उसको सर्च करने के लिए यूट्यूब पर जाते थे। अब जब किसी को काम पड़ता है तो वो चैट जीपीटी करते हैं। ऐसे ही कितना स्ट्रगल आया इसकी वजह से कंटेंट क्रिएटर्स को? मुझे नहीं लगता कोई इतना स्ट्रगल आया होगा, आसानी हुई है हमारे लिए। तो कैसे? चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं।
मैं ज़्यादातर यही करता हूँ वैसे, जो भी मेरा ये कोई भी टॉपिक वॉपिक चल रहे होते हैं मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपको, जैसे मैं आपके बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे रिसर्च चाहिए होगी थोड़ी सी चैट जीपीटी पे लिखूँगा अजलान के बारे में बता, बोलेगा ये ले। नहीं, एक सेकेंड, तो पहले लोग कंटेंट बनाते थे, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि टायर किस तरह से खोलना है, प्लम्बिंग किस तरह से करनी है, इस तरह का कंटेंट होता था। अब इस तरह का कंटेंट नहीं है। व्हाट आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया पे अगर आप जितना रॉ रहो, नॉट फैमिली व्लॉगिंग, रॉ इन अ सेंस कि बिल्कुल ही रॉ। फैमिली व्लॉगिंग को भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखें, आप भले बोलो आप बड़ी पुरानी मेंटेलिटी के हो, भाई पुरानी मेंटेलिटी के ही हैं अगर आप बगैरत नहीं है। मैं शादी करूँगा, मैं अपनी बेगम नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको फ़र्क भी दिखा देता हूँ। राधा संभव क्यों कोई कुछ बोलता, वो भाभी के साथ रीज़ आता, आपको क्यों नहीं कुछ बोल रहा? क्या अजलान और भाभी के साथ तो रीज़, आपको वो लाइन पता है, यूँ नहीं कर रहे हैं, आपको वो लाइन पता है कि मैं कब करूँगा। लारे क्यों नहीं कोई कुछ बोलता कि व्लॉग्स डालता है अपनी बेगम के साथ? मास्क को क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा, सब और मास्क को कि फैमिली व्लॉगर का नाम आ रहा है, ये दो लोग ही क्यों? लेकिन यार एक बात बताऊँ शहज़र, मास्क के ऊपर भी बहुत तनकीद हुई है। शुरू वक्त में हुई है, उसने स्टार्ट किया था, अब वो सीख गया उस चीज़ को, अब उसको पता उसको किस तरह लेके चलना है। जिस तरह मैं हूँ ना, मैं एक चीज़ मैं गाड़ी चलाना सीख गया। तो तुम कह रहे हो कि फैमिली व्लॉगिंग बुरी नहीं है, बट फैमिली व्लॉगिंग को एक लाइन है, लाइन और फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन, ये एक आसान अल्फाज। अब भाई सीधी सी बात है, अगर मैं कैमरा ऑन है, बड़े हम नॉर्मल, हम ऐसे बात नहीं करते, बड़े हम कोई सोच समझ, गालियाँ वालियाँ देके करते हैं, सोच समझ के हम बात करते हैं। अब अगर आप अपनी अम्मी से बदतमीजी कर रहे हो, चलो बाकी अब हम भी भाड़ में गई, आप अपनी अम्मी को बगल के अंदर जो भी इस तरह कर रहे हो, तो भाई आप कैमरे को हटा के कर दो। लोग सीख रहे हैं आपसे, कुछ हैं इस तरह के लोग जो बोलते हैं यार इसने भी जो किया शायद कूल पना है। ये हमारे शहर में, हमारे मुल्क में नशा आम ही कूल निज़म पे हुआ है, कूल है, पता नहीं है क्या कूल है। तो आपको देखने, अब आपको लोग समझ रहे हैं शाहरुख खान, डेली व्लॉगर्स को, एक दो को आप उनको समझ रहे हो शाहरुख खान, तो आप वो कॉपी करोगे कि यार मैं भी शायद इस तरह कर लूँ, शायद मेरे भी व्यूज़ आ जाएं, कुछ उसी चक्कर में आप बदतमीज़ी कर जाओगे, तो आप लोगों को गलत सिखा रहे हो। अगर मैं बोलूँ ना, नहीं यार मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, कोई सीख नहीं रहा और कोई देखे मेरे कोई इम्पैक्ट नहीं डालना, मैं ऑडियंस क्यों नहीं डालना, मैं डाल रहा हूँ इम्पैक्ट। भाई मैं अगर किसी इंसान को रोस्ट करता हूँ ना, मैं उसको रोज़ दिखा सकता हूँ ये किया था भाई, उसमें गाली नहीं होगी, उस पर ज़ातियात की बातें नहीं होंगी, पर्सनल टॉक्स नहीं होंगी, वो भी हंसेगा। मैंने साहिल लोधी हैं, उनको रोस्ट किया था, मैं जितनी लाइन से इधर रह सकता था ना, मैं रहा उसमें, मैंने उनको रोस्ट किया। उनका मेरे पास मैसेज आया, वो हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे? फ़नी लगा ना उनको एक बात कर रहा हूँ, फ़नी लगा ना उनको। अगर उनको गुस्सा आता है इस चीज़ पे तो मुझे गालियाँ देते। नहीं यार, गालियाँ नहीं देता, एक बात कर रहा हूँ, मैसेज नहीं करते ना, बोलती है कि जाहिलपना है। तो आप एक बॉर्डर लाइन से इधर रहते हो, आपको रहना पड़ता है भाई, आपको लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये तो इंस्पिरेशन वाली बात की है ना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। क्या? मैं जानवर वाला कंटेंट बनाता था, शुरुआत इस तरीके से की थी। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने भी एनिमल रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। भाई आप अपनी कैपेसिटी में करो, मैं अपनी कैपेसिटी में करता हूँ। बट उन लोगों ने जिस तरह से एनिमल कंटेंट बनाना शुरू करा ना, वो एनिमल अब्यूज़ में आ गए। हाँ, वो इतना एनिमल अब्यूज़ में है, उनको देख के जो बच्चा यूट्यूबर बनना शुरू हुआ, वो क्या बन रहा है जी, चूज़ा लिया, फट करके छुरी चलाई, ज़िबा कर दिया। और मेरा इतना दिल टूटा था। मैं आज भी, आई लव एनिमल्स, मैं अभी भी जो है ना सुबह शाम जानवरों के बारे में सोचता था, जानवर ही आसपास मेरे होते हैं। बट वो कंटेंट रोकने का मेरा रीज़न भी यही था कि यार गलत तरीके से आगे लोग जा रहे हैं, ये गलत तरीके से लोग समझ रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर होता है ना, अगर उसको 3-4 साल हो गए, अजलान भी उसको सब पता होता है मैं क्या करूँगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 4-5 साल हो गए, सही है, मुझे पता है मैं क्या बोलूँगा वो चीज़ चलेगी, क्या नहीं बोलूँगा वो चीज़ नहीं चलेगी। क्या तुम लाइफ के उस स्टेज पे आए हो जहाँ तुम्हें लगता है कि यार मैं क्यों हूँ कंटेंट क्रिएटर? कभी कभी सोचता है इंसान, क्योंकि ये ना एक नॉर्मल जॉब से बहुत मुश्किल है। लोग समझते हैं बस बैठा ही डी ढस डाल दिया और फिर सो गया, मज़े किए, पैसे आ गए।
ये ऐसा नहीं है भाई। वो 10-10 दूस के लिए आप अपना दिमाग इतना चला लेते हो, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो, बहुत हो जाते हो कि आप फ़ौरन बाद दूसरी वीडियो नहीं बना सकते। और हमारी वाली सीन में क्या होता है कि एक लाइन अगर मैंने आपको बोल दी ना, अब मैंने अजलान शाह को एक लाइन बोल दी रोस्टिंग में, वही लाइन मैं लारेब को नहीं बोल सकता। ओह यस। अब लारेब को एक लाइन बोल दी, वही मैं रजब को नहीं बोल सकता। रजब को एक लाइन बोल दी, सिस्टरोलॉजी को नहीं बोल सकता। एक लाइन ना रिपीट नहीं कर सकता, हंसेंगे नहीं लोग, बोलेंगे यही बात बोलता रहता है। फिर से एक लाइन बोली हम, नई लाइन बोलनी है, मुश्किल है। देखते हुए लगता है, और हर कंटेंट मुश्किल है। डेली व्लॉगिंग भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल आसान है। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। कैमरे को यूँ रख के चलना, क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ करनी है, ये मुश्किल है भाई। छोटी सी बात है ना, मैं और माज एक इवेंट पे थे और भी कंटेंट क्रिएटर्स थे। हाँ माज उधर, तो हम पार्किंग में खड़े हुए थे, तो एक राइडर आ रहा था बाइक पे और वो उधर देखता हुआ जा रहा था, जाते जाते धुस करके ना वो दीवार में घुसा। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि अगर बाइक पे माँ से मोबाइल निकाल लिया होगा? इसमें कोई बुराई नहीं है, बट दैट्स हिज जॉब। स्ट्रगल कैसी बता रहे हैं तुम्हारी? स्ट्रगल भाई फैक्ट बात है, मतलब वो जॉब है, जॉब है, प्रॉपर जॉब से ज़्यादा मुश्किल है ये भाई। अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं, कैमरा ये ऑडियो सुन रहे हैं, ये यहाँ ऑडियो सुनेंगे, घर जाके थोड़ी सुनेंगे। घर जाके तो खाना खाया, चल भी माँ बाबा खाया, खाता होगा, माँ बाबा खाया, ये किया, तो सो गए, उठ गए, ये वाला सीन कर लिया। हमारा क्या है, हम यहाँ जो अभी मैं सोच रहा हूँ, घर जाके यही सोच रहा हूँ, ये लिखा है, ये कैमरा निकाला, ये किया। मैं लिखता ही नहीं हूँ। अच्छा, लिखता नहीं हूँ, ओके। अब जो आ रहा है बस बोल रहे हैं, फ्लो में सोच रहे हैं, तल रहे बोले जा रहे हैं, सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं। तो ये मुश्किल है भाई। अभी मैं कोई कंटेंट सोचूं तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कल के अपलोड करना है, फिर मैं सोच रहा हूँ परसों के अपलोड करना है। और जितने हम पैसे कमाते हैं, हम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं भाई। अगर इतना आसान है, आप लोग भी करो करके, सबके लिए 1 महीना करके देख लो। हम भी उस स्टेज से गुजरे, आप भी गुजरे होगे। व्यूज़ नहीं आते भाई, फिर उसके लिए दिमाग लगाओ, समझ रहे? और पॉजिटिव वे में दिमाग लगाओ। जिस तरह आपने, अब ये बात चलें क्लियर होती है, हाँ, आपने भाभी को गधा गिफ्ट किया था, आपको अच्छे से पता था वायरल हो गया, मुझे अंदाजा था। इतना सोच अजलान भाई, नहीं, अजलान भाई आवाम को आप बना सकते हो, मुझे नहीं बना। नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अजलान भाई मैं बताता हूँ, आपको पता था वायरल। अबे सुन तो ले, मुझे पता था मैं वायरल होऊंगा, मुझे ये पता था। दे तो मैं अपनी खुशी से रहा हूँ, बट मुझे था कि यार लोग इसका मजाक बहुत उड़ाएंगे, बट अपेरेंटली मजाक किसी ने नहीं उड़ाया। वो एक पॉजिटिव वे में गया। यस, गिनती के 3-4 लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा अबे गधा गिफ्ट कर दिया, एग्जैक्टली। बट जितने भी लोग थे उन सब ने अप्रिशिएट किया। हट के करते हो ना अजलान भी, एक दिमाग में आता है कि वायरल होने के लिए कर रहा है। वायरल होने के लिए कि अगर आप कोई भी बंदा अलग चीज़ कर रहा है ना, एक दिमाग में आता है, यार ये क्या कर दिया इसने, तो ये क्या कर दिया ना, यही वायरल है, समझे? कि दूसरी शादी की क्यों बोल दिया इसने? आपने इंस्टा पे कर दिया था, आपको नहीं पता था वायरल होगा? नहीं, वो इंटेंशनली था, वो इंटेंशनली था। गधा अनइंटेंशनल था, ये मैं बता रहा हूँ। कटवा नहीं देगा ये। नहीं, मैं नहीं कटवा रहा भाई, मैं कुछ भी नहीं कटवाता। नहीं, मेरे भाइयों की तरह है। मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पता होता है कि क्या चीज़, हमें पता होता है क्या चलना है क्या नहीं चलना है, ऐसा ही है। मुझे पता है भी मैं यहाँ 2 लाइन क्या बोल दूंगा तो चलेगी। बोल। चलने वाली। अच्छा, द थिंग इज कि जब आपको दिमाग बनाते हो, देखें मैं रीका के शो में गया, मैं बैठ गया, सही है। अब रीका बैठी हुई सामने, मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। She was not ready for it? हाँ, वो घबराई हुई थी थोड़ा सा। Okay. अब वो बैठी हुई, अब मुझे बोली जा रही ये वो। मैं दिमाग में, मैं जब गाड़ी से उतर रहा था ना उसके स्टूडियो जाने के लिए, मैंने जब भी सोच लिया था मैं इसको बोलूँगा मैं होस्ट करता हूँ। मुझे पता था ये चल जाएगा। Okay. मैं वहाँ गया, वो बोलती रही, मैं उसको सीधे जी शरीफ बना रहा, जी। जब उसने बोला कितना टाइम है हमारे पास, पूछते हैं, ऐसी बात है ऑफ कैमरा। मैंने बोला आप बोल देते हैं। मतलब आप मुझे 5 मिनट दो, मैं यहाँ होस्ट, आप यहाँ गेस्ट, ये लोग आपको बोलेंगे कल से नहीं आना। उसकी फिर हुई थोड़ी सी, उसने बोला कि अब वो मना भी नहीं कर सकती। और उस जो टीम के लोग होते हैं उन्होंने बोला हाँ सही है, उनको पता है कि अब तो असली रूप में आएगा ये। हम वहाँ बैठे और मुझे पता था मैं इसके शो में जा रहा हूँ, मुझे बस ये 5 मिनट ही चाहिए बस। तो इस तरह आप करके काम, ऐसी बात है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम अब जब तक चल रहे हैं यार,
ये चीज़ एक टाइम तक चलती है फिर ख़त्म हो जाती है, ऐसा ही आपका एक दिमाग चलता है, जनरेशन चेंज होती है, आप ख़त्म हो जाते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं टाइम के साथ रिवॉल्व नहीं हो गए तो आप खत्म फेड आउट हो जाओगे। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ तो ऐसा ये हुआ वाला है। सीन है कि आप जो ना जनरेशन के साथ साथ अगर ख़त्म नहीं होना चाहते तो जनरेशन वालों के साथ अपने साथ रखो। सही है। जैसा आप मेरे साथ हैं, मेरे से 6-6 साल 7-7 साल लोग छोटे हैं। मैं मेंटालिटी देखता हूँ कि क्या चल रही है, तो मैं बड़ा इसको इस तरह लेके चलता हूँ। बहुत मतलब बड़ी पते की बात की है तुमने बातों बातों में वैसे। हाँ ऐसे ही है कि अगर देखें आपको बर्बाद नहीं होना इस फील्ड में, अल्लाह माफ़ करे, हमारे में क्रिएटर में कौन होगा जो अभी तक चल रहा है और शुरू से चल रहा है? जुनैद अकरम है। जुनैद अकरम की टीम देख लें आप, इसलिए चल रहे हैं वो। जिन्होंने अपने साथ नहीं रखा, बहुत सारे क्रिएटर से मैं मिला हूँ, वो अपने आप में अब्बू हैं, नाम नहीं लूँगा, वो अपने आप में अब्बू हैं, बोलते हैं हमें सब पता है। ऐसा नहीं कौन? भाई, नहीं बहुत। नहीं मैं काट दूंगा। अबे नहीं मैं तो काट दो। दोस्त यार हैं। नहीं अच्छा दोस्त यार है। आपके भी हैं, मेरे भी हैं। अच्छा मेरे भी है। आपके ही तो हैं लेकिन नहीं वो अच्छा मेरे में ओके वो मैं उनसे मिला हूँ 1-2 दफ़ा, तो वो खैर बात हुई है उनसे, मैंने आगे से कुछ बोला नहीं, सीनियर है क्या बोले इंसान। तो अपने साथ ना वो मैं लेके चलता हूँ कि अगर मैं, जाहिर सी बात है मेरा दिमाग कितना ही चल जाएगा, मैं भी फ्रेश लोगों को रखना ज़रूरी है अपना अराउंड। एज के हिसाब से रखना ज़रूरी है कि आप ना, जैसा जुनैद भाई हैं, जुनैद भाई देखना, आप उनकी टीम में ज़्यादातर आपको जेंजी मिलेंगे, ज़्यादातर 21-22-23-21-22, उनको पता है कि क्या चल रहा है, कैसे करना है। आप उनके साथ बैठते हो, 1 घंटा भी आप उनसे बातचीत कर लो, आपको क्यों क्लिक होता है क्या करना है, क्या चल रहा है। तो ये वाला बड़ी सीन है। प्रोडक्टिव टॉक होती है जब भी उनसे मुलाकात हाँ। होती है। वो कुछ आपको ऐसी बात बता देंगे कि आप बोलोगे अभी ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। ऐसा ही है। अब मेरे साथ इस तरह के लोग हैं, वो मुझे बताते रहते हैं, और मैं बाकायदा, मुझे अब तो ऐसे एक्सपर्ट हो गए, मुझे पूरा बताते हैं कि हाँ ये ऐसे। तो ये सीन है। वेरी नाइस। ये सोचने वाली बात है, और वही वाली बात है कि जो वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हुए ना, वो पीछे रह गए, तो पीछे रह गए ऐसे ही। सैडली। और हमारी इंडस्ट्री देखो अब अभी भी ग्रो ही कर रही है। अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं है। अगर आप इंडिया का अब तो देखो, बहुत ग्रो कर गई है सलाम भाई, पहले से बहुत बेहतर है। देखो मैं 2010 से काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके कंपैरिजन में आज देखो तो खैर बहुत ग्रो कर गई है। मैंने लेकिन स्टार्ट किया था फेसबुक से, तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या है, क्यों है, कैसे है। सीधी बात है, एक वीडियो डाली थी, चल गई थी, मुझे तो कख नहीं पता था। मुझे लोग बोलते थे यूट्यूब कर लो। आज मैं थोड़ा सोचता हूँ कि मैंने यूट्यूब क्यों नहीं किया। फिर मैं सोचता हूँ इंस्टा चल रहा है तो यूट्यूब की क्या ज़रूरत। क्योंकि आप देखें, आपको ना पूरे सोशल मीडिया पे आपको नए लोग अब यूट्यूब पे नज़र नहीं आएंगे, नए लोग आपको इंस्टा पे नज़र आएंगे। तो मैं फिर शायद उस साइड पे सही था कि मैंने यूट्यूब नहीं किया। तो सही फैसला था वो। यार वक्त के साथ साथ प्लेटफॉर्म्स भी चेंज होते हैं। यूट्यूब पे सर्च करके जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे यूं किया, अब पहले हम रोज करते थे 5-5 मिनट का, 8-8 मिनट का। हाँ। अब रोज भी आपको 2 मिनट के अंदर करना है। अब क्या ये ऐसा बोल दूं जो 2 मिनट के अंदर आ जाए। मतलब ये मैंने आपको यही बात बोल दी, 1.5 मिनट हो गया, तो मैं ऐसा क्या बोल दूं जो 2 मिनट के अंदर आ जाए। तो ये आपको बताएगा जेंजी। जो रोस्टर्स होते हैं, जो रोस्ट वगैरह करते हैं, अगर उनको स्टडी किया जाए तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करूँ, ठीक है, तुम यूट्यूब पे नहीं डालते हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, पैसे कहाँ से बनते हैं तुम्हारे? मेरे फेसबुक से पैसे बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक से बनते हैं, थोड़े से बन जाते हैं। मतलब मैं साल का अगर आपको बता दूं तो मैं साल का नज़र वज़न नहीं लगाना यार, मैं साल की ऑल्टो कमा लेता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ, मेरे लिए बहुत है। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, जो रोस्टर होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया बच्चा देख रहा है, वो रोस्टिंग करना चाहता है क्लीन वे में, डिसेंट वे में, अच्छे अल्फाजों के साथ वो रोस्टिंग करना चाह रहा है, क्या उसके पास ब्रांड्स आएंगे? ब्रांड डील्स आएंगी मेरे भाई। गाली नहीं दे, और थोड़ा सा कोशिश कर साफ़ सुथरा होके रहे, और ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आएंगे बहुत ब्रांड्स आएंगे। ब्रांड्स आते हैं, क्योंकि ब्रांड्स का मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको। अच्छा, क्योंकि पास्ट में अगर देखा जाए, जो पास्ट में हमने जो स्टडी किया है, जितने भी रोस्टिंग करने वाले बॉयज़ थे ना, जब तक वो रोस्ट कर रहे थे तब तक उनके पास ब्रांड्स नहीं आते थे फॉर सम रीजंस। अब उल्टा हो गया सलाम भाई, अब नहीं है ऐसा। अब जो रोस्ट कर रहा है उसी के पास ब्रांड आ रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, रोस्टर के पास भी आ रहे हैं। अच्छा,
अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, क्योंकि देखें मैं रोस्टिंग नहीं कर रहा, अगर देखा जाए तो मैं रोस्टिंग में स्टैंड अप कर रहा हूँ। साफ़ सुथरे वे में करोगे, अब ये हो ही नहीं सकता खैर कि रोस्टिंग तो मैं स्टैंड अप साफ़ सुथरे तरीके से करोगे, कॉमेडी हल्की सी कर लोगे तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे। जहाँ आपने गाली दे दी, जहाँ आपने थोड़ा गलत बातें कर दी तो शायद नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे अगर साफ़ सुथरा कंटेंट है। आएंगे, आते हैं ब्रांड्स तो आते हैं, शायद स्टार्ट में हो 3 महीने में एक आए, 6 महीने में एक आए, लेकिन आएगा। एक कैटेगरी वो होती है जो आम लोग मिलते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि यार शहज़र भाई शाउट आउट दे दो, कुछ नहीं मिलता उससे। दे तो देता हूँ मैं, लेकिन मिलता उससे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। मुझे मूरो भाई ने शॉर्ट आउट दिया था जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था, पहले मैं व्लॉगिंग करता था, मुझे मूरो भाई ने शॉर्ट आउट दे दिया था। मैं मिला था उनसे, मतलब वो अभी भी किंग है, उस टाइम पे भी किंग थे। उन्हें मुझे बोला प्रोटा को सब्सक्राइब करें, कुछ भी नहीं हुआ था उससे, मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ। तो इस शाउट आउट से कुछ भी नहीं होता, शॉर्ट आउट लेने से कुछ नहीं होता। उस वीडियो पे शायद थोड़े से व्यूज़ आ जाएं, मतलब 2000 आ जाएं, लेकिन अगली वीडियो फिर नहीं आएंगे। आपको अपना एक दिमाग लगाना है। देखो भाई, सीधी सी इसकी साइंस है। आप इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा पे कुछ करना चाह रहे हो, इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो, अपने दिमाग को खुद ही पढ़ कि इंस्टा स्क्रॉल करते हुए किस चीज़ पे मैं रुक रहा हूँ, किस चीज़ को मैं ऊपर कर रहा हूँ, किस चीज़ पे मैं रुक रहा हूँ। अब तू अपने ही दिमाग वालों के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दे, बस, और कुछ नहीं कर। कि किस चीज़ पे मैं रुका, किस चीज़ को मैंने ऊपर कर दिया। अब अपने दिमाग वालों के लिए कंटेंट बना, और कुछ नहीं कर, बनाता है, रुक नहीं। रुकने का काम नहीं है, सर नीचे काम ऊपर। और अगर कोई अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा है तो फिर आप इंस्टाग्राम डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करें। नहीं, वो तो एल्गोरिथम वाला सीन है। नहीं, मैं रोस्टिंग वाली साइड पे बोल रहा हूँ। ये थोड़ी कि वो वाला कंटेंट आ गया तो चल भी शर्ट उतार के लग गया कि मेरे दिमाग के लोगों के लिए आ रहे हैं। मैं दूसरे कंटेंट की बात कर रहा हूँ। जुनैद अकरम को देख रहे हो आप, इरफान जुनेजो को देख रहे हो, मूरो भाई को देख रहे हो, यू खानों को देख रहे हो। कंटेंट क्रिएटर स्लोली मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रहे हैं। हाँ, जैसे कि यार मुझे लेते ही नहीं है साले यार, सीधी बात, मैं तो स्ट्रेट बोलता हूँ। इतना अच्छा एक्टर हूँ मैं, आप मुझे साबुदाना में देखें, मैं चाचा गूगल चाचा बनाऊँ। हाँ। उसमें लग रहा हूँ मैं कहीं से मैं प्रोटा हूँ। नहीं यार, क्या एक्टिंग तो करता है लड़के, अभी भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ, अभी कैमरा बंद करें, असली रूप तो वो है मेरा। हाँ, यही तो मसला है ना कि असली रूप रे के नहीं आ रहा कैमरे के सामने ही है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। लाइबा खुरम आई, रुमैसा खान आई, अरीका हक आई, रज़ा ने जो है वो फिल्म की शहज़ादी आई, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो टीवी की तरफ होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते भाई। मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। मर्जी है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, लेना है लें, नहीं लेना उनकी मर्जी। अब जिस तरह आ रहे हैं, जो खेपी पूरी आना शुरू हुई है, तो इस तरह लाइन में मुझे लग रहा है अब लाइन लग गई है, लाइन लग गई है, गेट खुलता जा रहा है, जा रहे हैं, गेट खुलता जा रहा है, और अच्छी चीज़ है। जिस तरह अभी मैंने वो एक तो बिल्कुल ही टॉपिक सेट के बात कर रहा हूँ कि ये तो आ रहे हैं खैर, लेकिन एक लड़का है उसने ना बहुत ग्रो किया है। ओके, सही है, हाशिर वजात नाम है उसका। मैंने उसको बहुत रोस्ट किया, लेकिन उसने बहुत ग्रो किया। मैंने अभी इसका ड्रामा देख रहा हूँ, कफील, ज़रूर देखेगा आप लोग। उसकी एक्टिंग है यार। अब एंड यार आशिर ने इनफैक्ट आग लगी बस्ती में भी जो उसका जो पार्ट था, तो डकैती वाला, हाँ डकैती वाला पूरा जो उसका, वो इतना सब्र, तहम्मुल और इतनी ठहरी हुई एक्टिंग की थी, फेस एक्सप्रेशंस जो है। एंड और तूने बहुत रोस्ट किया उसको। मैंने उसको बहुत रोस्ट किया, मजाक नहीं। उसके कॉन्सर्ट में एंट्री 2000 और एग्जिट जो है 5000, ये भी तूने बोला था। हाँ, मैंने बोला था ये कि इसके कॉन्सर्ट में आने के 2000 हैं, जाने के 5000 हैं। इसको पिंजरे में बंद करो, ये मैं ही बोलता रहा। सॉरी यार, उस टाइम तुम भी तो ऐसे ही थे भाई। अब अच्छे हुए, अब अच्छे हुए यार। तो आशिर वजात कफील में उसका ड्रामा देख रहा हूँ, बहुत आउट क्लास एक्टिंग। अरीका भी बहुत टाइट, लेकिन आशिर ने, मैं उसमें वो शायद दूसरी सनम सईद है उसमें मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर आशिर का लगा उसमें, कि आशिर यार एंड कर गया, जो सैड के टाइम पे सैड हो रहा है, और बहुत टाइट, बहुत अच्छा ग्रो कर गया वो। अब ये भी कह सकते हैं उसके घर में हर वक्त तो सेलिब्रिटीज ही पड़े रहते हैं, अब अपनी सीखेगा, सब कब सीखेगा। तो सही सीख रहा है, पहले सीख मैंने तो किया। गाने में भी बहुत फर्क है यार, गाने में बहुत फर्क है, बहुत भाई। डिफेंस का हसन रही मैं, वो बहुत आला नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, एक्ट्रेस की बात करिए और इस वाली जनरेशन की बात करिए, ज़ुहाब खान
ज़ुहाब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। आई नो इज अ वेरी गुड किड। मैं तो उसको छोटा था जब से उसको देख रहा हूँ। गोद में बिठा लेते हैं अज़लान भाई, आओ ज़ुहाब कैसे हो। एक्चुअली यस, पता है मुझे, मैंने पता है बिठाया मुझे, है पता है उसको मुझे। गोद में। ज़ुहाब के बारे में क्या कहोगे? उसका कंटेंट तूने देखा है? हाँ ये है क्या था? हाँ देखा है। अच्छा, मैंने उसकी एक रील देखी थी और उस एक रील देखने के बाद फिर मैं उसकी सारी रील्स देखना शुरू हुआ। अब वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, वो बहुत अच्छा content बना रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है और उसको पता भी है उसको क्या करना है क्या नहीं करना अपनी लाइफ में। ये सबसे अच्छी चीज़ है, लोगों को पता नहीं होता कि अब क्या करूँ। मुझे अच्छा लगता है उसका कंटेंट। ज़्यादातर ब्रांडेड रील्स ही देखता हूँ मैं उसकी। ब्रांडेड रील करता है, लेकिन अगर ब्रांडेड रील भी करता है बहुत अच्छी माशाल्लाह कर जी, रहा है। बहुत अच्छी बातें करता है। उसका भाई जो है ना, जहाँ तक मुझे पता है, उसका भाई फोटोग्राफर है, हम्म, बड़ा भाई। हम्म। तो वो उसके साथ मिला हुआ है और टाइट काम कर रहे हैं दोनों। तुम दाढ़ी गलत लगवा ली बस उसने, ऑफ हो गया, उसकी मासूमियत मर गई चेहरे से। यार हाँ, मासूमियत डेड। लेकिन अब तो सही हो गया आई थिंक उसका। वो एक शायद गलत मशवरा शायद किसी हाँ ने दे ये दिया होगा। नहीं करना चाहिए था साहब तुम्हें ये। बहुत तो बच्चा ही अच्छा था, छोटा ही हाँ, वो सही एक था, मासूमियत थी उसके मासूमियत चेहरे थी। पे, क्यूट। अब क्या है, बहुत हरामी है अब बहुत आरामी लग रहा है ऐसे। ओके, एक खातून आई थी मेरी पॉडकास्ट में, तुम्हारी पॉडकास्ट के कुछ दिनों बाद, जिनका नाम था वानिया, फानिया। अरीबा अरीबा अच्छा, हाँ अरीबा अरीबा अरीबा। अरीबा अरीबा वाला पॉडकास्ट देखा था आपने? मैंने देखा था यार, ये अजीब, क्या बोलूँ इनको। उन्होंने बोल दिया था, वो वेटर जो है वो, हाँ, मेरे पे वेटर ने पिक्चर खिंचवाई, हमारी पिक्चर खींची, हमने पिक्चर देखी तो पिक्चर में ही वेटर था। ऐसा कैसे हो सकता है अज़लान भाई? आप भी इतने, आप उसको बोल रहे हो अच्छा एक्टिंग तो आप भी डाली, सही ज़ॉम्बी में आ रहे हो आप। एक्टिंग तो वहाँ कर गया था लौंडा। अबे मैंने तस्वीर देखी है। तो भाई, अब देख मेरी बात सुन, तस्वीर मैंने देखी, अब वही वाली बात है कि भाई करीम आपने बुक कराई, हम्म, आप काम क्या करते हो? मैं करीम ही चलाता हूँ। तो तू बुक कैसे कर सकता है करीम? ये मुझे समझ नहीं आया। पायलट है, जहाज़ उड़ा रहा है, सही है, वो कैसे तुझे पानी पिला सकता है? समझ नहीं आ रहा ना। आप गए एयरपोर्ट पे, गए आप, है। अब सर आप बोर्डिंग पास, ओके सर। आप जहाज़ में घुसे, वही रिसीव कर रहा है, सर बोर्डिंग पास। आप ये क्या हो रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी वहां था, अब यहाँ कैसे तो है? ये, हाँ ना, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो रहा है? आप भी आगे से वो, उसने बम दे दिया और आप अच्छा वाकई यार, ये नहीं किया करें यार। जो आ रहा है उसको बोलें यार आप झूठ भाई बोल जो रहे हो। आ रहा है, जो दे रहा है, तो बस तो लूंगा ना कि यार अच्छा ठीक है। नहीं बट जब जो नहीं, कहानी, आप बोल दिया करो, झूठ नहीं बोलो, भले झूठ नहीं और काट दिया करो उसको, बोलो झूठ नहीं बोलो। जो ऐसा नहीं- बोलो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। बोलो। देखो अगली बार मैं यही करूंगा, देख बेटा झूठ नहीं बोलो यार। झूठ नहीं अच्छा पता है मेरे चेहरे पर आ जाता है, अगर फेंक रहा होता है ना, मेरी जितनी पॉडकास्ट देगा एक वो भाई आपके अपने लोग समझ सकते हैं, मैं भी समझ जाता हाँ। हूँ। जब आप यूँ करते हैं ना, अच्छा मैं समझ जाता हूँ अरे! क्या अज़लान भाई, अज़लान मैंने अब ये हंसी कंट्रोल की है। shit! क्या अच्छा, मैं यार ये अपने लोग समझते हैं, हाँ, ऑडियंस ही ये समझेगी। अच्छा, ये तू पूरी पांचवा छठा बंदा होगा जो अच्छा जो बोलता हो ना, हाँ। वहाँ कहानी जो है वो मुझे पता चल रहा था, मैं देखता हूँ, मुझे पता चल रहा था वो कि इन्होंने अभी भी लास्ट 1-2 पॉडकास्ट में किया है इन्होंने। अच्छा ये वाला। ओह, वो एक अंकल आपने बुला लिए थे, वो बैठ के पता नहीं क्या बोल रहे थे अभी लास्ट इसी सेट पे, क्या वो जिन से मुलाकात, क्या स्टोरी थी? स्टोरी मुझे रिमाइंड कराएगा? वो तो नहीं जिन्होंने चांद हिला दिया था? नहीं, चांद हिलाने वाली तो मैंने देखी नहीं। क्या है? चश्मे वाले क्या था? यहाँ पर हुआ था ना, क्या है कि कौन उन्होंने था बड़ी, वाला दंग? यार सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिसमें, वो बता दो ना, उसी पे ही गालियाँ पड़ी होंगी। मुफ्ती तनवीर। अरे मुफ्ती नहीं था भाई। मुफ्ती की क्या बात, ये बोलना भाई, मुफ्ती नहीं थे। चौधरी सलमान साहब, हाँ, वो दाऊद इब्राहिम टाइप की शक्ल वाले जो थे। उन्होंने भी बड़े बम दिए हैं भाई आपकी पॉडकास्ट में। आप मुझे ये है, सही है, आप बोल दो भाई, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो सर मैं पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो यकीन मानो हॉरर पॉडकास्ट करूं, मैं तो ऐसे ही लूं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, कितनी देर हो चुकी है भाई? नहीं अभी पॉडकास्ट में कितनी देर हो चुकी है? 35। सर आप होस्ट हैं ठीक है, आप होस्ट हैं, और आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, आप उन खुला आप प्लीज उसको जो है इलैबोरेट कीजिए। आपके पॉडकास्ट में मेरी पॉडकास्ट, अगर आप हॉरर पॉडकास्ट कर रहे होते, आप किस तरह से करते? अच्छा सही है, जो भी सही किस्से ऐसा कहानियां कर लेते हैं, आप मेरे गेस्ट हैं और जी। हम हॉरर पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, सही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमारे साथ मौजूद हैं अज़लान शाह। कैसे हैं अज़लान भाई? मैं खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, ठीक ठाक। अज़लान भाई, आप जिन विन पकड़ते रहते हैं, अमूमन ऐसा ही हो गया है, घर में भी जिन खड़ा हो तो कैसे हो, खैरियत से, ऐसा ही होता होगा, इतना आप देख चुके हैं।
टीम में भी आपकी जो है जिनकी शक्लों वाले लोग हैं, चुड़ैले भी हैं। नहीं वो मोहतरमा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं एक्चुअली में चुड़ैले बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा वाकया बताएं अजलान भाई के, मैं बोलूँ अजलान भाई ये तो पैंट फट गई कुछ ऐसा बता दें। यार मैं एक दफ़ा एक गवर्नमेंट स्कूल में गया था एंड वो बिल्डिंग थी 25 साल से बंद सैड म्यूजिक लगाओ, सैड व्यूज चाहिए। सही है। तो जैसे ही वो उस बिल्डिंग का ताला जो है वो खोला, तो उसके अंदर जब मैं गया तो पीछे से जो है वो कैमरे के अंदर आवाज़ें आ रही थी कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैंने अपने एडिटर को बोला कि भाई जब फुटेज वगैरह प्रीव्यू कर रहे थे तो सुना अजलान भाई ये आवाज़ें आई हैं, तो जब आवाज़ें सुनी तो वो सच आवाज़ थी। क्या बोला उसने? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये सच्चा वाक़या है। मैं इसको खैर होगा, अब मैं आपको क्या बोलूँगा तू बोलता अच्छा ऐसा हुआ था। कोई और सुना है? कोई और सुनाओ यार। मैं ऑफिस में था, खड़ा हुआ था और कुर्सी अचानक से हिल गई थी। नहीं अगर भी मज़ा नहीं आ रहा, मतलब पैंट नहीं फट रही, कुछ ऐसा बताया बोलूँ पैंट फट गई मेरी। पैंट फट गई? आप तो भाई आपको काम ही यही, आप इस पे भी सोच रहे हैं यार। कौन से भाई? तेरी इस पे नहीं पैंट फटी तो और किस पे पैंट फटेगी? ये चले जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी था वहाँ, आप मेरी क्यों फटेगी? बस चले जाओ। अच्छा हम कब्रिस्तान में थे। सही है। ये वाले चचा थे मेरे साथ। सही है। ठीक है, हम लोग कब्रिस्तान में थे, हम शूट कर रहे थे और एक जगह अचानक से आग जलती हुई नजर आ रही थी। सही है। और वो कैमरे में नजर आ रही थी, रियल लाइफ में वो आग नहीं थी। हो सकता है पॉटरी बैठा हो कोई। पॉटरी भी नहीं था। हम एडिट कर रहे हैं, कैमरे में नजर आ रही थी, ये एडिट नहीं एडिट नहीं थी। ये झूठ बोलने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैमरे पे नजर आ रही है, आग जल रही है। ये बंदा गिर गया था फिर कब्रिस्तान में। भाई एक दफ़ा क्या हुआ, मैं 4th फ्लोर से कूदा, सही है, और मैं बच गया। ये मेरे साथ कूदा था, वो देखें, पूछे से कूदा था कह रहा है अभी मैं जिनके साथ हूँ मैं बोल नहीं सकता। अच्छा। तो खैर कूदा था, जैसा तो आप घुमा सकते हो, लेकिन झूठ लग रहा है। ये झूठ लग रहा है। इसी तरह आप मुझे लोगों को बोल दिया करें प्लीज़, मैं इससे आगे आपको कुछ नहीं बोल सकता। कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं यार, ये तो कैसे? ये हुई पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से अब से जो पॉडकास्ट होनी चाहिए, जब से शहज़र आया है, ये इतना सच्चाई इसने चैनल कर दी है कि कल को कोई भी मुझे कहानी सुना रहा ना, मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे जो है ना पिक्चर पे रही थी। और अल्लाह माफ़ करे अजलान भाई, जिस आप बुला भी तो अल्लाह माफ़ करे आप। अरे 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 क्या कर रहे हो यार? आप बुला भी तो ऐसे लोगों को लेते हैं ना, बस क्या बोलूँ। बस कैसे लोगों को बुला लेते हो भाई? यकीन माने, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, होस्ट तो मैं हूँ ना अभी अजलान, और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो जितने अजलान भाई आपने भंड मारे ना, अगर आप मेरे दोस्त नहीं होते सबसे ज़्यादा रोस्ट मैं आपको ही करता, अल्लाह की कसम, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा यार। जितने मटेरियल आप और लारेब देते ना, इतने मटेरियल मुझे लोग भेज रहे होते हैं कसम से। अब मुझे लोगों ने भेजा आपकी एनिवर्सरी का, मज़े की बात मैं उसमें खुद पहुंचा हुआ। मैं उसमें कैसे लोगों को बोल सकता हूँ जिसका आप खाना खाकर आ गए, घर आके बोल लो ये कैसी बात, ये गलत हो जाएगा। तो बगैरत नहीं हूँ ना मैं तो, लेकिन अजलान में थोड़ा हल्का हाथ रख ले। मैं तो रोक रहा हूँ, लोग नहीं रुक रहे। मुझ पे बहुत प्रेशर आया हुआ है, बहुत प्रेशर आया हुआ सच में। लारिब का भी मुझे भेजते हैं, मास्क का भी भेजते हैं, आपका भी, मैं बता रहा हूँ। हाँ। आपका भी भेजते हैं कि यार ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पे कुछ बात करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। थोड़ा सा कंट्रोल करूँ ना मैं, आई ट्राई माय बेस्ट। नहीं कोई आपको रोस्ट नहीं करेगा, अपने ही लोग हैं। नहीं जितने भी रोस्टर ना मैं सबसे बना के रख रहा हूँ ताकि यार। अरे सबसे बड़ा मसला ये है, अच्छी बात याद दिलाई आपने। अच्छा मैं ना नया स्टार्ट हुआ, मुझे ना एक बहुत बड़े क्रिएटर का मैसेज आ गया। ओके। मैं हिल गया, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये मुझे जानता है? मैं परेशान हैरान। उसके बाद मुझे नहीं समझ आई, मिला भी। उसके बाद एक और बड़े क्रिएटर का मैसेज आ गया, लव योर कंटेंट, ये वो अगड़म बगड़म। यार सही है, बेहतरीन है। अब मुझे समझ आना शुरू हो गई है, यार आप लोग तो बना लेते हो हमसे। अब जुल्करनैन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लगता है। अब देखें दोस्त नहीं होता, मैं उसको अच्छा नहीं बोल रहा था अभी, ये फ़र्क है। अब लारिब नहीं, रजब बड़ा जुल्करनैन की हुई है। अभी मैं बस यूँ बैठा हुआ देख रहा था उसको, बस यूँ टांगे हिला रहा था कि यार दोस्त है क्या बोलूँ। हालांकि उसने भी इतने भंड दिए ना, हम लोग तो हैं ही हरामी, ये हमसे ज़्यादा हैं भाई। ये लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं ये रगड़ रहा है और लड़के, अब वो तो रिस्पेक्ट करेगा, सीनियर है,
बोलेगा कैसे, अब इनको क्या बोलूँ यार, ये तो दोस्त हो गए। पहले मैं नहीं समझता था, नए आने वाले लोगों को बोल रहा हूँ मैं, जिस बड़े का मैसेज है LPC लिख दे उसको, बोल चल सीधी बात, नो बकवास, मैंने ये लिखा तुम लिख देना, बोल चल भाई चल। और जितनी भी ये खवातीन क्रिएटर बहुत ऐसी फ़ैन हो जाती हैं, माय गॉड, वो मिलती भी ऐसी हैं, इतना तो फ़ैन मैं अपना नहीं हूँ बे, तुम इतने क्यों उठाए जा रहे हैं मेरे। फिर मैं समझ नहीं आता था, अब मुझे समझ आ रहा है, ये रीजन था। अब उनका भंडा आ जाता है, आप कुछ बोल नहीं सकते। इस मामले में मतीरा बहुत अच्छी हैं, हैं? अब उनसे बातचीत भी है, वो रोज़ भी कर देता हूँ, कुछ नहीं बोलती, बुरा भी नहीं मानती, बस वही हैं अभी तक इस मामले में अच्छी, और कोई वरना सब ने दोस्ती की हुई है और दोस्ती के यार चक्कर में आप मारा किसी भी जाता। क्रिएटर का नाम लें, अभी मैं आपको बता दूँ, किसी भी डकी, डकी दोस्त है मेरा, भाई है। और कोई और कोई और कोई रजा, मर्जी रजा की, मर्जी रजा से मेरी कोई मुलाकात नहीं, उसका कंटेंट भी ऐसा उसका नहीं है, कंटेंट तो भी वो ऐसा क्यों नहीं कि ब्लंडर मारे। मां सफदर, वहाँ से जिगर का छल्ला अपना, हुसैन अभी कॉल तरीन, करूं, हुसैन तरीन, हुसैन तरीन तो दोस्ती रोस्टिंग को हो गई ना, तो अब वो बोल देता है वैसे, अब वो भी मैसेज करके मुझे बोलता है, बहुत अच्छी बातचीत हो गई है उससे, वो भी बोलता है यार तू नहीं करेगा इस कि यार इस पे थोड़ा सा मैरिड हो गया हूँ, ये लाइफ थोड़ी चेंज, तो मैं भी टोन डाउन करना चाह रहा तो है मैं भी अब नहीं करता, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, हुसैन को नहीं बोलता, रबीका को बोल देता हूँ, ये खैर इतना नहीं बोलता, खैर कम बोल देता हूँ, किसी और क्रिएटर का नाम लें, बड़े से बड़ा कि यार ये तो घंटा तुझे मुंह नहीं लगाएगा, बच्चा ही क्या है यार, कोई है ही नहीं है। सब है मेरे भाई, सब जो इस तरह का काम करते हैं ना, दोस्त ने अपने, अभी कॉल मिलाऊं, आप हिल जाएंगे, अभी तू इसको भी जानता है, सबने बनाई हुई है, वरना आप देखें ना, तो तेरे पे तो कितनी लिमिटेशन लगी हुई होंगी कि मैं किसको रोस्ट करूं अरे यार? ये लिमिटेशन अलग है, भैंस की टांग, हाँ। सही है, दूसरी लिमिटेशन अलग है कि भाई एक अगर आंटी हैं, वो अगर अपने कपड़े के कुछ बोल दिया उन्होंने, हमने उनको बोल दिया, तो वो अलग लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो वो भी नहीं बोलना, समझ रहे हैं कि ये औरत को ऐसा बोल, अरे तो नहीं बोलते, लिमिटेशन से भरे में उसके बीच में यूँ पकड़ते हैं कि ये तो बोल सकता हूँ, ये बोल देते हैं, इस तरह यूँ यूँ चलने फंस फंस के, किनारे किनारे से चल किनारा, रहा है, हाँ, ये बच कि बच यार के इसको चल। बुरा तो नहीं लग जाएगा, इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि खानदानी लोग हैं, गैरत बगैरत वही वाला सीन हो जाता है। गैरत बेगैरत। अगर मैं बगैरत मैं तो कर दूँ, मैं बोलूँ चल वे दोस्त से, लेकिन अब बातचीत हो गई अच्छे से, इतनी अच्छी बातचीत हो गई, मैं आपको रोस्ट करूँ नहीं बताऊँ आपको, आप सुबह उठो, आप बोलो यार 5-6 लाख व्यूज़ आए हुए हैं उस पर, और मैंने रच के लिए भी आपकी, आपको बुरा लगेगा, फील होगा, बिल्कुल फील होगा। तो ये नहीं चाहता मैं, और इतने हरामी लोग हैं, मैं चल दोस्ती इसलिए की है, मुझे तो अब पता चल रहा है भाई माना हुआ है। यार ये मैं जब भी मुझे मिलता है मैं उसको ये बोलता हूँ यार तुम बहुत हरामी हो, हाँ ये तो ठीक बोलते है, हैं। लेकिन ये दिल का जेन्युइनली बहुत साफ है और ये वाकई में बड़ा मेच्योर और समझदार बंदा है। इसकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। मेरी हाँ वो एक्टर मैंने स्टार्ट ये कैरेक्टर है इसका पूरा, ये हाँ, प्रोटा कैरेक्टर है। ये प्रोटा इसका कैरेक्टर है। ये रियल लाइफ पर्सनैलिटी एक बड़ा सुलझा हुआ फैमिली वाला बंदा है, फैमिली में बिठाने वाला बंदा है, ठीक है। मैंने अपनी घर की तकरीब में इसको ऐसे नहीं बुलाया, इसको जानता हूँ इसलिए बुलाया। और वही वाली बात है, ये कैरेक्टर तुम प्ले कर रहे हो, वरना मैंने स्टार्ट ही एक्टिंग सीखने के बाद किया था। प्रोटा मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, प्रोटा फुप्पो है सोशल मीडिया की। प्रोटा बस देख लेता है, बस वो एक करेक्टर है, वो ढज। अगर मैं बोलूँ ना शाजर को कि शाजर तू इसको क्या बोलेगा, शाजर बोलेगा मैं इसको बोलूँगा ही क्यों, मुझे थोड़ी बोल रहा है। प्रोटा ऐसा नहीं है, किसी को भी क्यों बोल रहा है वो, ऐसा वो कैरेक्टर ऐसे डेवलप किया हुआ है, तो वो कैरेक्टर में स्विच होता है और वो कैरेक्टर ही चल रहा है। वैसे आप मेरे से कहीं बाहर मिलें, मुझे लोग मिलते हैं, अब वो मिल होते हैं प्रोटा से, समझ क्या अभी कुछ कर देगा, क्या हाल है, बड़ी बच्चों दे आप। तो मुझे अजीब लगता है, ये गाली क्यों दे दी साले ने समझ, तो मैं गाली क्यों दे रही तो थोड़ा सा मैं इस तरह हो जाता हूँ कि यार अब वो मुझे बहुत उस वाली साइड देख चुका है, वो मतीरा वाले रोज देख चुका है, वो उसके रोज देख चुका है। कभी तुमने सोचा कि शाजर को सोशल मीडिया पे लेकर आओगे? लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेकर आऊँगा, लेकिन वो लोग देखेंगे नहीं, बोंगियाँ मारूंगा, तमीज़ की बातें करूँगा, फिर किसी को सुननी नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे अदील बुर्की साहब को देखा है? अदील बुर्की साहब हैं कौन, पहले तो मुझे ये पता है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानता, नाम लेने मैं जानता नहीं। नहीं इट्स ओके यार। वो अंकल हैं, वो तमीज़ सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरह से चमचा पकड़ना है, किस तरह से नैपकिन पकड़ना है। नहीं देखा? नहीं मैंने देखा। तू देखियो, श्योर भेजेगा, मुझे रील भेजेगा। देखा वैसा बस रहे
क्या तेरा करते हैं? महीने का कंटेंट बाहर हो जाएगा। महीने का कंटेंट दे रहे हैं आप। अब फिर वो फिर मैसेज कर देंगे यार कैसे हो तुसी ग्रेट हो भाई क्या हाल रखो। नहीं करेंगे मैसेज तो तुझे, लेकिन वो अंकल इतने स्वीट है कि तेरा दिल नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी अरे मैंने ना मेरे पास ना एक टारगेट आया प्रोटा के पास। टारगेट आया। टारगेट आया खतरनाक। ये दीवार आपकी इसी कलर की है, चीपा साहब। अब मैं किसी ने रोस्ट नहीं किया हुआ चीपा साहब, सही। सब खामोश। मैं बोल रहा हूँ भंड तो दे रहे हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ मतलब पहल कर देते हैं हाँ। क्योंकि चीपा साहब का ना करेक्टर ऐसा है कि एक तो माशाल्लाह से अच्छे इंसान है बहुत, और मदद भी करते हैं लोगों की, कुछ ज़्यादा ही करते हैं, घर में घुस के कर देते हैं लेकिन क्या है, अब उनका ऐसा है कि रोस्ट कर दोगे ना तो मैंने ये सोचा कि शायद दूसरी साइड बहुत सामने आ जाएगी। तू कौन होता है को बोलने वाले, ये तो ऐसे हैं, थोड़ा वो समझ रहे उस साइड के ना। मैंने कर दिया रोस्ट। अबे ऐसा चला वो 2.5 मिलियन 3 मिलियन, दूसरा रोस्ट तीसरा रोस्ट। मैं आपको हकीकत वो रुक बताऊं, भी नहीं रहते चीपा साहब। चीपा साहब भी नहीं रुक रहे, मैं भी नहीं रुक रहा। मैं अला जा चीपा साहब मैं भी लगा हुआ। अब ना मेरे पास एक वीडियो आती है, सही है, वो पता नहीं मुझे किसने भेजी क्या भेजी, वो ना बिहाइंड द सीन्स की वीडियो है। मैं चीपा साहब अगर आप देख रहे हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतनी कैमरा मैन नहीं करता हूँ इतनी मैं करता हूँ, क्योंकि वो कर नहीं रहा शायद। वो वीडियो आती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ। वो वीडियो आती है बिहाइंड द सीन्स की, तो वो अलग ही कैरेक्टर है। नहीं मैंने उसमें देखा कि कुछ अलग जैसा होता है ना, जैसे अभी हम बिहाइंड द सीन्स जैसा हम हो जाएंगे सब होते हैं, तो ये गलत है। अपनी टीम को थोड़ा सा टाइट करें। वो मुझे आप बिहाइंड द सीन्स भेज रहा है यार, दिखा जरा। बोल रहा है ये रगड़ो, दिखाता हूँ ये रगड़ो, बोल रहा है ये रगड़ो, ये गलत है यार। ये मैं उनके कंटेंट में बोल सकता हूँ, मैं उस तरह नहीं बोल सकता। मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता भाई, आप मुझे पर्सनल चीज़ें भेज रहे हो। तो वो बिहाइंड द सीन्स भेज, बहुत बुरी बात है और अफसोस की बात है कि सिर्फ इसी को क्यों भेज रहे हो। हाँ ये भी है, भेजो सबको, मुझे भेज रहा, बोल रहा है कैसा परोठा भाई अब रगड़ो। अबे तू घर चल रहा तेरा उससे, तू मुझे भेज रहा है। पता नहीं कौन उनकी टीम का ही बंदा था, मुझे नहीं पता कौन था, कैमरा मैन था क्या था, लेकिन था उनकी टीम का ही बंदा। क्योंकि जिस तरह की वो बनी हुई थी ना, था टीम का ही, ऑडियो बहुत साफ थी और वो रॉ फुटेज थी एक, समझ रहे, वो मोबाइल से नहीं बनी थी, रॉ थी। तो कैमरामैन नहीं हो सकता, कैमरामैन पता नहीं कैमरामैन मतलब जब टीम का कोई हो, कोई एडिटर वेडिटर हो सकता है, किसी ने मतलब निकाल के किसी ने भेजी। चीपा साहब थोड़ी देखें भाई गद्दार कौन है। जस्ट बाय द वे, चीपा साहब ने जिस लड़की को रेस्क्यू किया था वो साबूदाना में भी गया। हाँ वो साबूदाना में पहले आई है, चीपा साहब की वीडियो में बाद में आई है। साबूदाना को साल पहले शूट हुआ था, हैदराबाद जो भाग रही थी ना वो साबूदाना पहले शूट हुआ है। और जब उस टाइम पे मैं नहीं था उस सेट पे, ये लोग थे, बाद में मैंने देखा तो ये सेम ही है। एक दफ़ा वाटर पम्प देखा आपने, वाटर पम्प वाली रोड पे हम जा रहे, एक एम्बुलेंस खड़ी हुई। अच्छा, एम्बुलेंस में एक बंदा ज़ख्मी बैठा हुआ। सही। अब मेरे दोस्त ने बोला रोक रोक, मैं छोड़, रात के 3 बज रहे, मैं छोड़ यार। बोला नहीं अभी देखते देखते, मेरी भी थोड़ी फट रही है अभी, पता नहीं गोली लगी हो, टारगेट किलिंग वाला सीन है क्या सीन है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ के ना वापस आए, तो उसने बोला हॉस्पिटल लाना है। अब हमारी थोड़ी सी यूँ ही कि अबे एम्बुलेंस वाला हमें बोल रहा है हॉस्पिटल लाना है, पहली दफ़ा हो रहा है ये। हमने बोला चलो, हमारे दोस्त ने एम्बुलेंस चलाई, हम बाइक पे चले गए, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। अच्छा हॉस्पिटल वो हमें ऐसे हॉस्पिटल ले गया कि वो शायद हॉस्पिटल था भी नहीं, तो बिल्कुल सन्नाटा, ना डॉक्टर ना 1-2 नर्स घूम रही। अच्छा, हम लोग वहाँ एम्बुलेंस हमने रोकी है, उस मेरे दोस्त ने रोकी है बाइक पे, एम्बुलेंस वाला शार्ट है ही नहीं एम्बुलेंस में। क्या? ये झूठ बोला मैंने। अब मैं ऐसे ऐसे कि 10 वाक्य सुना दूंगा आपको और आप बोलो कि देखो फटी भी ना, एकदम से देखिए कि घुमाया एम्बुलेंस वाला ही शॉट। अब एम्बुलेंस वाला कहाँ चला गया, कहाँ गया वो एम्बुलेंस वाला गया। अब ओके, तो ये ऐसे ही है, अगर आपको लोग बना के बोल रहे होते ना अगर लोग, तो आप फौरन बोले झूठ बोल रहे हो आप। हाँ सीधा सीधा भाई, मैं अभी आपको 10 किस्से सुना दूं। अब मैं पकड़ लूंगा, अब आप पकड़ो मैं कमेंट कर दूंगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं उसके ऊपर बनाऊंगा वैसे रील, वो तस्वीर वाली के ऊपर, मैंने सोचा आज ही देखा। चल ठीक है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था आज का पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शाज़र को जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इनका यूजर नेम सामने आ रहा होगा, मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।